हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। सर, आज हमारे पास एक क्वेरी आई है कि जैसे हमारे पास GSTR 1 में जब हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं तो उसमें स्टेट वाइज डिटेल्स कैसे बनाएं, परसेंटेज वाइज स्टेट वाइज कैसे डिटेल्स बनाएं। तो ये आज हम मीशो की हमारे पास सेल्स रिपोर्ट है अक्टूबर 2025 मंथ की। इसमें दो फाइल आती हैं जो मीशो के पैनल से डाउनलोड होती हैं, एक TCS सेल्स और एक होती है TCS सेल्स रिटर्न। एक में सेल्स ड्यूरिंग द मंथ सेल्स की डिटेल है, दूसरे में ड्यूरिंग द मंथ जो हमारे पास रिटर्न आई उसकी डिटेल है। इसको नेट ऑफ करके हमें अपना डाटा प्रिपेयर करना है। तो आज हम देखेंगे कि हम अपने डाटा को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये TCS सेल्स की रिटर्न डिटेल है। इसमें जो ये नंबर्स हैं इनको पहले नंबर्स में कन्वर्ट कर लेंगे इन फील्ड्स को। उसके बाद सेम ये सेल्स की डिटेल आ गई। उसके बाद सेम इस सेल्स रिटर्न वाली टेबल में जाएंगे, उसमें भी हम इसको कन्वर्ट टू नंबर्स कर लेंगे। अब जो हमारी सेल्स है वो इन दोनों की नेट ऑफ है कि मतलब सेल्स में से जब रिटर्न लेस कर देंगे तो हमारी नेट सेल्स जो आएगी और वो मीशो के पैनल से मैच हो जाएगी, वो हमें देखना है। तो ये हम इसको रिटर्न वाले टैब को कॉपी करेंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे। उसके बाद जैसे यहाँ हमारी क्वांटिटी बता रहा है कि इतनी इतनी क्वांटिटी सेल हुई है, उसकी इतनी वैल्यू है और कौन से स्टेट में वो गया है, वो प्रॉपर डिटेल्स उसकी हमें शो कर रहा है। ठीक है, ये टैक्सेबल वैल्यू है, ये टैक्स है, इसको हम चेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये अब ये क्वांटिटी वाइज डिटेल है, ये नीचे क्वांटिटी वाइज रिटर्न है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्योंकि नेट ऑफ क्वांटिटी निकालना है अपने HSN की रिपोर्टिंग के लिए, जो कि एक अलग टॉपिक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बट फॉर प्रिपरेशन पर्पस मैं यहाँ पे उसको भी कर देता हूँ। तो हम पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमारी जो सेल गई है वो ये क्वांटिटी गई है और ये रिटर्न आ गई, तो हमारी नेट सेल्स जो होगी इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो हम इसको पहले जो सेल्स रिटर्न आई है उसको -1 से मल्टीप्लाई करके उसको नेगेटिव फिगर्स में ले आएंगे। ये हमारी सारी नेगेटिव फिगर्स में गए। सेम चीज हमारी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो भी हमारी रिटर्न आई है तो वो भी नेगेटिव में होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट वापस आए हैं तो हमारे सेल्स में से डिडक्ट होगा। उसके बाद ये दोनों चीज़ें मेरी हो गई। उसके बाद मैं इसको फाइल को कंबाइन कर लूँगा। वो कैसे होगा, जैसे इस गैप को हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद मेरे को इसके बाद की जो फील्ड मेरे को चाहिए होती है, स्टेट चाहिए है, टैक्सेबल वैल्यू चाहिए। उसके बाद ये टैक्स अमाउंट कॉमन लिखा हुआ है, हमें बाइफरकेट करके चाहिए IGST, CGST और SGST में। मेरा ये दिल्ली का नंबर है तो दिल्ली में CGST SGST में अगर मैं सेल करूंगा तो CGST SGST लगेगा और अगर बाहर करूंगा तो IGST लगेगा। तो मुझे इसे बाइफर करना है, तो ये 3 फील्ड्स की मुझे जरूरत नहीं है अपनी रिपोर्टिंग के लिए। तो ये मेरे को टैक्सेबल वैल्यू मिल गई, ये मुझे स्टेट मिल गई। अब इसके साथ मुझे क्या डिटेल चाहिए, मुझे चाहिए IGST, CGST एंड SGST। ये मैंने डिटेल्स कॉमन बना ली। अब मेरी ये फाइल तैयार हो गई है। अब मुझे इसके बाद की जो ये फील्ड्स हैं इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे मैं डिलीट कर दूंगा। अब यहाँ पर आकर मैं इसको फिल्टर लगा दूंगा। तो फिल्टर लगाया तो मैंने पहले चेक करना है कि मेरे प्रोडक्ट कितने % वाले हैं। जितने मर्जी % वाले हों, हमें बस फॉर्मूला लगाना है। फिलहाल इसमें सिर्फ 5% वाले हैं। अब हम यहाँ पे आएंगे स्टेट, क्योंकि मेरी स्टेट दिल्ली है तो पहले मैं दिल्ली की सेल्स निकालूंगा। दिल्ली में जब मैंने निकाला तो ये मेरे दिल्ली की सेल्स है, इसमें 5% वाली सेल है, तो मैं इसको दिल्ली में अगर सेल करेंगे तो 2.5% दोनों CGST और SGST के, तो इसमें 2.5% मैं निकाल दूंगा। मल्टीप्लाई करके 2.5% का फॉर्मूला लगा दूंगा, सेम SGST हो जाएगा और इसको नीचे तक सारों में लगा दूंगा। ये सारी सेल आ गई। उसके बाद मुझे अदर देन दिल्ली की सेल्स ही मैं सभी सेलेक्ट कर लूंगा और दिल्ली डीसेलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ IGST लगेगा 5% इंटू 5% और ये ऐसे ही नीचे तक लगा दो। अब ये मेरी फाइल प्रिपेयर हो गई। अब मैं इससे डाटा, जैसे ये तो मेरा एक टोटल डाटा प्रिपेयर हो गया। अब इससे मुझे समराइज करके बनाना है कि मेरे को इसकी स्टेट वाइज कैसी डिटेल मिलेगी, तो वो भी इजी है। हम यहाँ पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इस पे पिवट लगा देंगे, Alt+D+P। इसमें पिवट हमने लगा दिया। अब मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए जो मुझे फिलअप करना है। सबसे पहले तो मुझे स्टेट चाहिए जहाँ पे मैंने सेल किया है,
क्योंकि वहाँ पे सेल स्टेट वाइज रिपोर्टिंग करनी है तो स्टेट आ गया। अब इस केस में क्योंकि मेरा रेट एक ही है जीएसटी रेट, तो चाहे मैं सिलेक्ट करूँ चाहे ना करूँ तो भी मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो मतलब सभी 5% में मुझे रिपोर्ट करने। अगर मान लीजिए आपके ज़्यादा हैं तो आप जीएसटी रेट भी सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू मुझे चाहिए रिपोर्ट करनी, आईजीएसटी मुझे चाहिए, सीजीएसटी चाहिए, एसजीएसटी चाहिए। ठीक है, इस केस में ये देखिए जी, ये सम ऑफ जीएसटी रेट कर दिया, तो ये तो मुझे नहीं चाहिए। तो इसको आप क्या करेंगे, पिवट में जहां कॉलम आ रहा है सम ऑफ जीएसटी रेट, इसको उठाकर इस वाले एंड में ऊपर की तरफ ले आएंगे, तो वो दिखा देगा 5% की जो सेल है आपकी, वो सभी में इन स्टेट में इतनी इतनी सेल है, इतनी वैल्यू आईजीएसटी की, इतनी सीजीएसटी की, इतनी। ऐसे ही अगर 18% होगा, 12% होगा, तो वो नीचे आ जाएगा अपने आप, स्टेट वाइज बता देगा 12% में किन किन स्टेट में कितनी कितनी सेल है और किस किस स्टेट में कितनी कितनी सेल। तो ये हमारा डाटा फ्रेम। मैं ऐसी एक वीडियो जिसमें मल्टी टैक्स रेट्स होंगे वो एक बार दोबारा भी ले आऊँगा। फिलहाल के लिए ये, अब जैसे मैंने ये प्रिपेयर कर लिया, मेरे पास स्टेट वाइज रिपोर्टिंग आ गई, और अब मैं इसको सिलेक्ट करके जैसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये मेरी रिपोर्टिंग हो गई। मेरी टोटल सेल्स जो आ रही है वो मीशो के ऊपर 2,07,39,05, और यही मैंने सब स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले इसको लिख लिया था, मीशो ने जो सेल रिपोर्ट करी वो मेरी 2,00,739 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर है। तो वही सेल मेरी यहाँ पे रिपोर्ट होके आ गई है। अब मैं यहाँ से स्टेट वाइज डाटा उठाकर वहाँ पे फीड कर सकता हूँ GSTR1 में B2C वाले कॉलम में। थैंक यू दोस्तों। अगर इसी तरह की मोर वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक्स।